friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. This is the first video of 10th class economics from Pinky Goyal Commerce classes, sector of the Indian economy. तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। जिसके बाद इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। तो एबल टू अंडरस्टैंड में कंपोनेंट्स और सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि कोई भी इकॉनमी बगैर सेक्टर्स के ऑपरेट नहीं कर सकती। फिर इन सेक्टर को किस किस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा इस चैप्टर में ये जो सेक्टर क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स के बेसिस पर की गई है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री सेक्टर, फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, थर्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इन 3 क्लासिफिकेशन को इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। वी विल कवर ऑल दीज 3 क्लासिफिकेशन इन दिस चैप्टर। क्लियर? आफ्टर दैट वी स्टडी द चेंजिंग रोल ऑफ द सेक्टर, कि पहले हमारे कौन से सेक्टर की ज़्यादा थी, फिर कम हुई। उसके बाद इस चैप्टर में हम बीच में ही करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट। कौन कौन से कंसेप्ट? 2 कंसेप्ट कवर करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट। हाउ वी कोरिलेट विद दीज सेक्टर टू द जीडीपी of our economy and how these sector create employment and in which sector more employment is created and needed, यानी कि किस क्षेत्र में हमें रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और कैसे होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। बेटे एनर्जेटिक वे में इस चैप्टर को रीड कीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर और कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो उससे भी पहले एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले बेटे कि आप लोग आसपास देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी गतिविधियां आप काम करते हैं। आप लोग सुबह सुबह अगर उठते हैं तो देखते हैं न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देके जाता है, दूध वाला आपको दूध देके जाता है, बार्बर आपके बाल को काटता है, आप लोग उसमें पोस्टमैन आपको आपकी इंफॉर्मेशन देके जाता है, लेटर देके जाता है, पोस्ट करता है, आप लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए होते हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं? तो बेटा ये चीज़ें जो कि सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो काम आप देखते हैं कि आपके पापा सुबह सुबह दुकान पे जाते हैं या काम करने जाते हैं, शॉप पे जाते हैं या सेलर में जाते हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं जिससे कि आपको पैसे मिलते हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी विच अर्न द मनी फॉर लिविंग पर्पस, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको पैसे मिलेंगे और पैसे से आपका जीवन यापन होता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे आपकी उसमें प्रोडक्शन हो या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन इन प्रोडक्शन में और सर्विस में आप जो भी अर्निंग करते हैं दैट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि आप लोगों को डांस का शौक़ है, तो डांस आपने अपने घर में किया, सबको एंटरटेन किया, लेकिन उसको आपको कोई पैसे नहीं मिले, आपको शांति मिली। आपको सिंगिंग का है तो आपने गाना गाया, या आपने अपनी खुशी के लिए अपने दादाजी दादी जी के साथ टाइम स्पेंड किया, या आपने मंदिर में कुछ भी ऐसा साफ सफाई की जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि मिले। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में यू विल अर्न द मनी फॉर योर लाइवहुड एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाइड यू, यानी कि इंटरनली आपको सेटिस्फाइड करती है। नाउ अब आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ को, चाहे वो इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इनको पार्टिकुलर किसी ग्रुप में, किसी सेक्टर में डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट और सेक्टर में। कि या तो आप जैसे मान लो कि ईंटें बनाना है, पोस्टमैन है, दूध वाला है, बार्बर है, वॉशरमैन है, काम करने वाली बाई आती हैं, तो इनको आप किस कैटेगरी में बांटते हैं, कौन से सेक्टर में रखेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। जो ये पार्टिकुलर कौन सी एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करेंगे उन्हें हम बोलेंगे सेक्टर।
तो वी डिवाइडेड आवर होल इकॉनमी इनटू 3 सेक्टर। हमने अपनी इकॉनमी को कितने पार्ट्स में बांटा है? 3 पार्ट्स में। पहला हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज योर टेरिस्ट्री सेक्टर। तो पहले हम लोग करेंगे बात प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, आप लोग कोई भी गुड प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर से कोई गुड को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई खेती बाड़ी की, यानी कि आपने कोई प्रोडक्शन की, खेती की, तो आप लोग कोई भी खेती करते हैं तो उसके ऊपर मेनली रेन के ऊपर, आप उसकी सनशाइन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने शुगर केन उगाना है, वीट उगाना है, राइस उगाना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी एग्रीकल्चर से होगी, लेकिन यू आर मैक्सिमम डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह से अगर आप लोगों ने मान लो डायरी फॉर्म का काम करना है, दूध का, दही का, तो आप लोग एनिमल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो दूध देंगे तो आपका काम चलेगा। तो लेकिन ये भी नेचुरल प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गया। तो यहाँ से आपने जैसे मान लो गुड को एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज से, आपने अगर मछली पालन करना है, फिशिंग करनी है, माइनिंग करनी है, तो ये सारे आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही करते हो ना। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में उसी नेचुरल प्रोडक्ट्स को, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अगर फॉरेस्टिंग की बात करें तो आपको लकड़ी जंगल से मिलती है, लेकिन उस लकड़ी से जब आप उस लकड़ी से फर्नीचर को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। वी मूव टू द थर्ड सेक्टर, टेरिस्ट्री सेक्टर. In this we include all those activities that help in the development of primary and secondary sector. बटे इस सेक्टर में उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में मदद करती है, यानी कि आपकी प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये कोई गुड नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन ये उनको सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन, आगे और डिटेल में बताऊंगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं आपकी, ठीक है, तो ये आपकी टेरिस्ट्री सेक्टर में इंक्लूड होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री सेक्टर। तो एक बात ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। उसके बेसिस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर अब हमने पूरी इकॉनमी को अपने 3 सेक्टर में बांटा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन गुड्स को बनाए जाते हैं। तो जिसमें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे? लैंड, एयर, वाटर। लैंड इसलिए कहा क्योंकि उसमें फार्मिंग यूज़ होती है, फिशिंग इसलिए कहा क्योंकि उसमें वाटर यूज़ होता है, और एयर इसलिए कहा क्योंकि उसमें आपको एयर में आप लोगों को कोई, जैसे मान लो कि आपको सनशाइन चाहिए या हवा चाहिए सांस लेने के लिए, तो इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। और सेकेंडरी में क्या होता है कि उस नेचुरल प्रोडक्ट को आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा कि डायरी, तो आपको मिल्क हो गया प्राइमरी। अब उसी मिल्क से आप चॉकलेट में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम में यूज़ करते हैं और खाने की चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे कि फर्नीचर के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज से लकड़ी चाहिए, और टेरिस्ट्री सेक्टर इन सब की चीज़ों की मूवमेंट कराता है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई प्राइमरी सेक्टर नॉन एज प्राइमरी, इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज अब आपको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का है, इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। ये दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी बेसिक प्राइमरी है। अगर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर ना हो तो हम सेकेंडरी और टेरिस्ट्री सेक्टर के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर का है, आपने वीट को प्रोड्यूस किया, तो वीट इज़ द बेस फॉर एनी बिस्किट, एनी बेकरी और एनी अदर प्रोडक्शन ऑफ यूटेबल्स, खाने की चीज़ों के लिए यूज़ होंगे। डायरी में मिल्क लगा लेंगे तो मिल्क आपकी आइसक्रीम के लिए लगा लो, दही के लिए लगा लो, तो ये सारी फॉर्मेशन आपकी दूसरी चीज़ें हो जाएंगी,
क्लियर। फिशिंग से आप फिशिंग से जो नॉन वेज खाते हैं वो फिशिंग वाला भी करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फर्नीचर, लकड़ी वहीं से आएगी ना। तो प्राइमरी सेक्टर इज द बेस फॉर अदर प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर अदर सेक्टर आल्सो। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अराइज कि वाई टेरिस्ट्री सेक्टर कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर? बिकॉज these sector provide service which help in the process of production। इसमें कौन कौन सी आती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और एक क्वेश्चन होता है कि वाई वी शुड कॉल सेकेंडरी सेक्टर एज अ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसको एक एग्जांपल से लेंगे। एग्जांपल, आपका प्राइमरी सेक्टर है, उसमें आपने शुगर केन को उगाया। शुगर केन मीन्स गन्ना हो गया आपका। गन्ने की आपने खेतीबाड़ी की। अब इसके ऊपर आपने प्राइमरी सेक्टर में गन्ना तो हो ही गया, अब आप इससे शुगर बनाना चाहते हैं, ओनली शुगर, चीनी को बनाना चाहते हैं, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर इसमें एक्टिवेट हो गया। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिवेट कैसे हुआ? इसने गन्ने के रस को, लिक्विड को क्या किया? प्रोडक्शन प्रोसेस में लिया, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें कुछ एक लिक्विड केमिकल्स को मिलाया। केमिकल को बनाने के बाद इसको ड्राई फॉर्म में रखा और फिर उसके शुगर क्यूब के शुगर को कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे शुगर केन हो गया आपका प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में इसने प्रोडक्शन प्रोसेस किया। प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसने इस लिक्विड को बॉईल करके केमिकल रिएक्शंस करवा के इसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर थे प्राइमरी और सेकेंडरी। नाउ वेयर इज द टेरिस्ट्री? टेरिस्ट्री भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कैसे? आपके गन्ने को, शुगर केन को फैक्ट्री तक, मैं इसको यहाँ से समझा रही हूँ, इस शुगर केन को आपने सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री तक लेके जाना है। तो फैक्ट्री तक लेके जाने वाला काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, ट्रक वगैरह नहीं होंगे, तो आपका फैक्ट्री तक गन्ना कैसे आएगा? फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद यहाँ पर अब शुगर हो गई। शुगर को कहाँ पहुँचाना है? फाइनल कस्टमर तक। तो फाइनल कस्टमर तक भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ही हेल्प करेगा। अब सपोज करो इस वाले सेकेंडरी सेक्टर को पैसों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे खरीदेगा इससे? ये तो पेमेंट मांगेगा ना। तो यहाँ पर कौन हेल्प करता है? बैंक पैसे प्रोवाइड करेगा, इसको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब मान लो इसकी शुगर बन गई, इसने शुगर बना ली। शुगर बनाने के बाद ये रखे कहाँ पर? क्योंकि एक साथ तो इसकी शुगर सोल्ड नहीं होगी, तो शुगर को कहाँ पर रखेगा ये स्टोर करने के लिए? वेयर हाउसिंग में। तो अब समझ में आई आपको कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्राइमरी सेक्टर इज द प्राइमरी बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। अगर प्राइमरी नहीं होता तो सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कैसे मिलता? अगर सेकेंडरी नहीं होता तो आपको फाइनल गुड कैसे मिलता? और अगर ये टेरिस्ट्री सेक्टर ना हो तो हाउ द रॉ मटेरियल मूव टू द फैक्ट्री एंड टू द कस्टमर? तो इसमें कम्युनिकेशन भी चाहिए, कस्टमर से बात करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर थिंग। सम सर्विसेज मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कुछ सर्विसेज आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प नहीं करती। वाइल दी सर्विसेज आर असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी। किसी भी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए ये सर्विसेज भी ज़रूरी हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, पर्सनल सर्विसेज में वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, मैनेजर्स हो गए, ठीक है ना। इनके बगैर आपका सोच ही नहीं सकते। और कुछ एक आजकल लेटेस्ट भी आई हुई हैं जो नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई हैं, इनके बगैर तो आज सोच ही नहीं सकते। अगर इंटरनेट कैफ़े ना होता, इंटरनेट नहीं होता, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही होती? एटीएम बूथ के बगैर आप कैसे मनी को डिपॉजिट और विड्रॉल कराते? कॉल सेंटर्स के थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर टूडेज लाइफ स्टाइल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वी come to the next concept comparing 3 sectors। बटे अगर मैं आपको कहूँ कि
आप इन तीनों को सर्विसेज को प्रोड्यूस, कौन से सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, कौन से सेक्टर ने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किया, तो कैसे लगाएंगे। अगर अब मान लो मैं कनक की बात करूं, यानी गेहूं की बात करूं, तो एक एक दाने को करेंगे तो लाखों करोड़ों टन में चला जाए, करोड़ों टन में तो होता ही है, उसको बहुत ज़्यादा दाने हो जाएंगे, ठीक है ना, उनको काउंट करेंगे तो। अब अगर मैं कहूँ कि इस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने 4 कार प्रोड्यूस की हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 4 ही की हैं, लेकिन बेटा ये तो सोचो कि उसकी वो 40 लाख की प्रोडक्शन हो गई, एक कार को प्रोड्यूस करने में 10 लाख रुपए लगे, तो 4 कार को 40 लाख हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ शुगर केन, तो कितने शुगर केन हो गए, उनकी क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और कौन सा सेक्टर कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं होती। तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर, कि तीनों सेक्टर में से कितनी टोटल प्रोडक्शन की है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 1000 ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा कि अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने शर्ट प्रोड्यूस किया है तो कितनी टोटल शर्ट्स हो गई, उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें फर्नीचर की कि इतना फर्नीचर प्रोड्यूस हुआ है, 2 टेबल हुई, 4 चेयर हुई हैं, 6 उसमें से सोफ़ाज़ हुए हैं, बेड हुए हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। और अगर मैं कहूँ कि नेल है, 1000 क्या लाखों करोड़ नेल्स को कौन काउंट करेगा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार सी सेंस लगती है। तो हमारे लिए क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी और ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, उसकी वैल्यू को निकाल लें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि आप लोग कि आपकी इकॉनमी में, ठीक है, आपकी इकॉनमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, सपोज करो 1 लाख बैग प्रोड्यूस हुए हैं, तो 1 लाख में से मल्टीप्लाई कर दो इसकी प्राइस से, तो टोटल प्रोडक्शन ये हो गई। दूसरी, फिर आपकी दूसरे सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई, मान लो आपकी में 40 कार्स हुई हैं, 40 कार इंटू 10 लाख कर देंगे, अगर 1 लाख करते हैं, सपोज करो 1 लाख कर दिया हमने, तो आपके पास हो गई 40 लाख की कारें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग काउंट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो एक्चुअली में कहने का क्या मतलब है कि जितने भी गुड एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में आपके देश के अंदर प्रोडक्शन हुई है टोटल, उसका वैल्यू को फाउंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि गुड एंड सर्विसेज को मत काउंट करो, आप काउंट करो वैल्यू को कि उनकी कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब इसके लिए जब आप लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये क्यों काउंट करते हैं। बेटे हम लोग काउंट करते हैं ताकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैलकुलेट करें। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय को काउंट करने का मेथड है। अब इसमें वो कहता है कि ये क्यों करें हम लोग, तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल लेंगे एक और हम लोग। एग्जाम्पल के सबसे पहले आप समझेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे काउंट करते हैं और क्या। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, यहाँ पर फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, 3 सेक्टर बताए हैं, तीनों सेक्टर में कितने हुए ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, कि एक साल में उसने कितनी टोटल प्रोडक्शन की। और इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे एंड इफ वी एड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर, तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है, सबसे पहले देखो कि मान लो ये आपका इंडिया है, ये मैंने जो इसको सर्कल लगाया ये इसकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं। फिजिकल बाउंड्री यानी कि जो इस बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन होगी, जो अंदर प्रोडक्शन होगी इसके अंदर, ठीक है, फिजिकल बाउंड्री में इंडिया का हो गया ये, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगी उसे बोलेंगे डोमेस्टिक, और जो प्रोडक्शन इससे बाहर होगी उसे बोलेंगे फॉरेन प्रोडक्शन, यानी कि फॉरेन कंट्रीज ने की है। क्लियर। तो ग्रॉस का मतलब, ग्रॉस में यहाँ पे ग्रॉस का मतलब सम अप होता है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कि कितनी प्राइमरी सेक्टर ने की, कितनी सेकेंडरी ने की और कितनी टेरिस्ट्री ने प्रोडक्शन की एक साल के अंदर, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वो कहता है कि आपने इसमें फाइनल गुड ही लेने हैं। क्यों लेने हैं,
क्या प्रॉब्लम अराइज होगी अगर आप फाइनल गुड नहीं लेंगे? देन अगर आप फाइनल गुड नहीं लेते, दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कैसे होगी वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी की भी बात करूंगी। जैसे मान लो प्राइमरी है, प्राइमरी में आपका एक वीट ग्रो हुआ। सपोज करो इसने आपसे 1000 रुपये में 1000 रुपये की वीट इसने प्रोड्यूस कर दी। अब इसने फ्लोर मिल को दे दी। फ्लोर मिल आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फ्लोर मिल ने उसको ब्रेड बनाने के लिए इसमें 1000 में 500 रुपये और ऐड कर दिए। यानी कि इसने पहले 1000 रुपये में ख़रीदा, फिर उसमें 500 रुपये ऐड करके इसको क्या बना दिया? ब्रेड बना दिए। ब्रेड में इसने 500 रुपये इसकी लागत लगी, 1000 इसने ख़रीदा, तो इसकी हो गई टोटल 1500 की। 1500 में इसके पास 500 रुपये इसके वेजेस वगैरह लगे, साथ में इसने अपना कुछ मुनाफा 1500 प्लस इसने 100 रुपीज़ और जोड़े और इसने 1600 रुपये में किसको बेच दिए? कस्टमर को या शॉपकीपर को। तो अब आप ये बताइए, 3 चीज़ें हुई। सबसे पहले 1000 रुपये लगे, ठीक है। अब आपने 1000 रुपये जोड़ लिए कि हमारी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर वाले ने इसने क्या किया? 1500 रुपये जोड़ दिए। अब 100 रुपये जो शॉपकीपर था उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन के जोड़ के, प्रॉफिट के जोड़ के 1600 रुपये इसने कर दिए। तो आप देखो प्रोडक्शन तो हुई 1600 की, आप 1000 पे भी, 1500 पे भी, 1600 पे भी, इतना तो हुआ ही नहीं हमारा। लेकिन हमारी जो टोटल आउटपुट हुई है, प्रोडक्शन जो हुई है वो 1600 की हुई, क्योंकि यहाँ पे आपको 1600 रुपये में ब्रेड मिल रही हैं, या आपको बहुत 1600 रुपये की जो उसने ब्रेड प्रोड्यूस की हैं तो वो 1600 की काउंट करेंगे ना। आप ये तो नहीं करोगे ना कि 2500 ये हो गए, 2500 और 2505 5100 की ट्रांजेक्शन हुई है कोई, यानी कि आपकी कोई इकॉनमी में 5100 की जोड़ी है, नहीं ना। आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने सिर्फ फाइनल गुड को ही कंज्यूम करना है। कैसे, क्यों करना है? देखो 1000 रुपये में तो कोई रॉ मटेरियल लगा नहीं, इसने इस 1500 में 500 रुपये ऐड किए, ये रॉ मटेरियल इसी में ऐड हो गया। इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेना ना आपने, क्योंकि वो बार बार हो जाएंगे, डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। अब इसने बाकी अपने प्रॉफिट भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा के 100 रुपये और ऐड किए, तो ये 1600 रुपये में ऐड हुए कि नहीं हुए? तो आप बार बार इस चीज़ को छोड़ के, रॉ मटेरियल चीज़ को छोड़ के सिर्फ फाइनल गुड को ही ऐड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। Value of only final good and services to be included in the calculation because value of intermediate यानी कि जो raw material होता है वो already included होता है final good में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डबल अकाउंटिंग की, जो कि आपकी इतनी टोटल आउटपुट नहीं है, लेकिन आप उसको ऐड कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू परफॉर्म 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में लिखने, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बीच में बताए हैं आपको वो आप नोट करेंगे। बेटे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर यूजिंग एग्जाम्पल अदर देन दोज मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के, उनके अलावा आपने डिफरेंस अलग अलग से उनको डिफाइन करना है एग्जाम्पल को। हाउ डू वी कैलकुलेट द GDP आप कर सकते हैं। फिर मैंने वैसे पेज नंबर भी लिख दिए हैं। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इज़ यूजफुल? एक्सप्लेन हाउ। और इसी को अगर हम लोग दूसरी फॉर्म में लें, क्योंकि CBSE में इस फॉर्म में आएगा, और अगर इस फॉर्म में पूछा जाए तो आंसर सेम होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक्सप्लेन। तो अगर आपको बेटे वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 10th क्लास की बना सकूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।